वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर 1। और आज का जो न्यूमेरिकल है वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से 1 to 12 हमारा हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमें पूछा गया है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। सो सरफेस टेंशन जो हुआ वो फोर्स बाय लेंथ और फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हमें बताया गया है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। तो अगर इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो डाइन को हमें न्यूटन में ले जाना पड़ेगा। सो हम लोग कह सकते हैं 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -5 न्यूटन। सो ये पार्ट हमारा न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, और जो ये पार्ट है सेंटीमीटर, अगर इसे एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वो आएगा 72 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा, assuming the relation to be capital K is equals to small k I to the power A omega to the power B, where K is a dimensionless constant, find A and B, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें 2/5 mr² बताया गया है और स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, तो जो हमें काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K बताया गया है उसको कहा स्मॉल k सम कांस्टेंट, और इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी पावर A एंड एंगुलर स्पीड टू दी पावर B। सो हमें A और B का जो है सो वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, दोनों साइड के डायमेंशन को इक्वल करना होता है। तो इधर हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी का डायमेंशन होगा, और एनर्जी का डायमेंशन हम वर्क डन से कह सकते, और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो mLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L। इस प्रकार इधर हमने लिखा, और k के लिए कुछ भी नहीं लिखना, तो अभी हम k को नहीं लेंगे क्योंकि k हमारा कांस्टेंट हो गया, और जो I है वो mr²। सो m कैपिटल M और r² के लिए हमें रखना पड़ेगा L⁻²। अब इसकी पावर हमें A लेनी होगी, और जो हमारा ओमेगा होगा उस ओमेगा को हम लोग T, उसका जो डायमेंशन होता है वो T इन्वर्स होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे T इन्वर्स और इसकी पावर B। तो हमें ये मिल गया। अब दोनों ही साइड जब इक्वेट करना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे m⁻A L⁻2A एंड T⁻⁻B। अब इधर mLT-2 और ये जो L था ये L² हो जाएगा। तो हम इधर से देख सकते हैं क्या, जो हमारा m का पावर इधर होना चाहिए वही m का पावर इधर भी होना चाहिए। सो A इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1। ओके, अब जो हमारा 2A है ये 2A के साथ 2 के साथ बराबर हो रहा है, तो इधर से भी हमें A का वैल्यू 1 मिल रहा है। अब देखिए जो B है वो देखने के लिए क्या आ रहा है कि ये 2 हो रहा है, तो इस प्रकार हमें A और B का वैल्यू मिल जाएगा। A इज इक्वल्स टू 1 और B इज इक्वल्स टू 2, और क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार 15 की ओर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। द एनर्जी E so obtained is proportional to certain power of mass and speed of light C। और कहा गया
guess a relation among the quantity using the method of dimension। सो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया कि मास एनर्जी रिलेशन जो होता है वो E और M का पावर कुछ होगा, हमें अभी मान लेते हैं A, और C का पावर कुछ होगा। ये इस प्रकार होगा तो हम, क्योंकि ये मास एनर्जी के टर्म में आता है, तो हमें बताया गया है कि इसमें हमें ये ढूंढना है कि ये जो एनर्जी होगा वो मास के कौन से पावर के प्रोपोर्शनेट होगा, और क्या कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के कौन से पावर का प्रोपोर्शनेट होगा। तो जब हम प्रोपोर्शनेलिटी का बात करते हैं तो इधर हमें एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी लगाना होता है, तो ओके हमने लगाया, पर इसे हमें डायमेंशन में काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम प्रीवियस प्रॉब्लम में ही एनर्जी का डायमेंशन देख चुके हैं, वो क्या है mL²T-2। सो ये हमारा पार्ट इसी तरह रहेगा। जो स्मॉल m है ये मास को डिनोट करेगा, तो इसके लिए हम ma लिख सकते हैं। और हमारा जो ये c है ये वेलोसिटी का ही, तो ये वेलोसिटी ही तो है, तो इससे हमें वेलोसिटी का ही डायमेंशन लिखना होगा। तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं L(T-1), और इसके लिए हमें पावर भी लगाना है, वो होगा b के इक्वल। सो अब देखिए इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं m⁴A, L⁴B एंड T⁻⁻⁻b। और इस प्रकार भी अगर लिख ले तो देखिए a और a, m और m की पावर चेक होगी तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमें पता चल रहा है कि जो a है वो 1 वैल्यू आएगा, बाद में हम यहाँ रखेंगे इसे। और हमें जो है वो b की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखिए b की वैल्यू हमें यहाँ पर से भी मिल सकता है और यहाँ पर से भी मिल सकता है, और दोनों जगह से ही ये हमें 2 ही मिलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा जो a की वैल्यू है वो 1 है और b की जो वैल्यू है वो 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि E = हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k। उसके लिए कोई बात नहीं, कोई डायमेंशन की ज़रूरत नहीं। और मास के लिए हमें पावर 1 आया है तो ना लिखने से भी चलेगा, और इस वेलोसिटी ऑफ लाइट की पावर 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें पता क्या चल गया कि मास एनर्जी रिलेशन जो होता है वो इस प्रकार होगा, m का पावर 1 और स्पीड ऑफ लाइट की पावर 2। तो इस प्रकार हमारा 16th भी ख़त्म हो जाएगा, 15th भी ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट 16th। तो इसमें क्या पूछा गया है, लेट I = करंट थ्रू ए कंडक्टर एंड R इट्स रेजिस्टेंस एंड V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। According to Ohm's law, the product of two of these quantities equals the third. Obtained Ohm's law from dimensional analysis। और यहाँ पर हमें बताया गया डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर R एंड V आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये सिद्ध करने के लिए कि इनमें से जो 3 क्वांटिटी है, पहले हमें 3 क्वांटिटी जो दिए गए हैं I, R और V, तो इस 3 क्वांटिटी में से 2 का प्रोडक्ट जो होता है वो थर्ड के इक्वल होता है। साथ में एक और भी ये हमें प्रूफ करना है, और हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो R की डायमेंशन है वो mL⁻², I मीन्स करंट हेयर, उसकी पावर -2, और T की पावर हमें दिया गया है -3। सो ये हमें R की डायमेंशन दी गई है, साथ ही साथ V की भी डायमेंशन दी गई है, और वो है mL⁻², T⁻³ एंड I⁻⁻1। तो इस प्रकार हमें प्रूफ करना है कि अगर ये 2 की हमें डायमेंशन है, सपोज़ I के लिए डायमेंशन तो I ही होगा, तो अगर हम इस प्रकार चेक करें I और R के डायमेंशन को, और अगर ये V के डायमेंशन का इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो चुका या हमने प्रूफ कर लिया। तो आइए हम लोग देखते हैं I के लिए जो डायमेंशन लगाएंगे वो तो I ही होगा, और R का जो हमें डायमेंशन दिया गया है वो है mL⁻², I⁻⁻2 और T⁻⁻3। अब देखिए
इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्या आएगा, m और l टू दी पावर ऑफ 2 ही रहेगा, और यहाँ पर i टू दी पावर -2 और i टू दी पावर 1। सो ये हमें मिल जाएगा i टू दी पावर ऑफ -1 और t टू दी पावर ऑफ -3, जो कि इक्वल हो जा रहा है डायमेंशन ऑफ v के। तो इस प्रकार हमने ओम्स लॉ की को वैलिड देखा यहाँ पर भी, कि दो इनमें से दो पैरामीटर का प्रोडक्ट का डायमेंशन थर्ड के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हमने 16th को कंप्लीट कर लिया, और इस प्रकार ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ i इंटू